Good morning, students. Now, today we will read about the Newton's law of motion. Newton's laws of motion. Actually, to explain the motion of an object and its cause, Newton has given three laws that is called the Newton's law of motion. पहले लॉ कहते हैं हम लोग है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर दूसरे को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और तीसरा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दिस इज रिलेटेड टू इनर्शिया. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू एक्शन एंड रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया है? हाँ, ये सिंपली यदि हम लोग बात करते हैं कि यदि कोई भी हमारे पास एक बुक है, सपोज करते हैं ये बुक है, इस बुक को टेबल पर रख दिए, अभी सुबह टेबल पर रख दिए, तो देखेंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब तक उसको कोई छुएगा नहीं, जब तक कोई इसको पकड़ेगा नहीं, खींचेगा नहीं, ढकेलेगा नहीं, तब तक वो बुक क्या होगी, अपने टेबल पे ही वैसे ही पड़ी रहेगी. नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा हुआ है तो वह टेबल पर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई क्या करे, उसको कोई फोर्स न लगाए, कोई इसको टच न करे, ना कोई इसको डिस्टर्ब न करे. ऐसे यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो मोशन कर रहा है तो यदि जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक उसको टच नहीं करेंगे, जब तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं देंगे, तब तक वो बॉडी क्या करेगी, मोशन में ही करती रहेगी. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही बताया गया कि अ बॉडी विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू इट. कोई बॉडी है, यदि बॉडी यदि हमारा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए. ठीक है, फिर से सुन लो बार. व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body will continue in rest or in uniform motion in the straight line until an external force is not applied to it. नहीं, कोई बॉडी है, यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई उस पर बाहरी फोर्स न लगाया जाए. तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक, एग्जाम्पल दे दिए कि बुक है, बुक को टेबल पर रख दिए तो बुक टेबल पे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए. अब एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई फोर्स न लगाया जाए. ठीक, ये कह रहे हैं. तो ये तुमको समझ में आ रहा है कि बुक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि फोर्स न लगाए, समझ में आ रहा है. लेकिन एक चीज़ ये देखे होंगे कि जैसे हम लोग मान लो साइकिल चलाते हैं, साइकिल की पैडलिंग करते हैं, तो साइकिल क्या होती है, तेज़ चलने लगती है. जब साइकिल तेज़ चलने लगती है फिर पैडलिंग करना छोड़ देते हैं, पैडल मारना छोड़ देते हैं, तो साइकिल धीरे 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 फिर क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है बिना फोर्स लगाए हुए. तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को वायलेट करता है कि साइकिल पे हम लोग फोर्स तो नहीं लगा रहे फिर भी वो रेस्ट में क्यों आ रही है. तो यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई साइकिल है, साइकिल पे पैडलिंग की, साइकिल मोशन में हो गई, लेकिन बिना ब्रेक अप्लाई किए हुए साइकिल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है. रीजन क्या है, वहाँ पे भी एक बाहरी फोर्स काम करता है. वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब क्या काम करता है,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो साइकिल के टायर और अर्थ यानी सर जो रोड होता है उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काज करता है, और ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ फोर्स साइकिल क्या होती है, धीरे धीरे रेस्ट में आ जाती है। यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो साइकिल को एक बार चला के छोड़ देते तो साइकिल क्या होती, बिना पेट्रोल की बिना डीजल के हमेशा क्या करती, वैसे वो चलती रहती। जब तक कि ब्रेक नहीं लगा तब तो वो रुकती नहीं। बहुत एडवांटेज होता, हमको पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाद धक्का दे के छोड़ दो और चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उससे डिसएडवांटेज भी है कि ऐसा हो जाएगा फिर रोकने में प्रॉब्लम, कोई रोकना हो तो किसी दीवार में लगेगी, धक्का मारना पड़ेगा तब रुकेगी, ब्रेक लगाएंगे तो टायर में काम करेगा नहीं, घिस करके चलेगा वो। तो प्रॉब्लम एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बस सिंपल सी मीनिंग ये है कि यदि कोई बॉडी हमारा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। यदि मान लो ऐसे देखे होंगे हम लोग, जब क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, जब क्रिकेट बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है, तो बॉल कुछ दूर रुकते हुए जमीन पे जाती है, और जाते जाते क्या होती है, वो बाउंड्री पहुंचते पर धीरे धीरे जाते जाते वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो क्यों रुकती है, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। यदि मान लो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो बॉल नहीं रुकती, वो चलती 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 जाती, लेकिन रुक जाती है कुछ जाने के बाद। रीजन क्या है, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया। किसकी बात करते हैं, इनर्शिया की। इनर्शिया, देखो इनर्शिया के बारे में स्टडी करने वाले हमारे साइंटिस्ट हैं गैलीलियो हैं। कौन है, गैलीलियो ने ऐसा ऑब्जर्व किया था, देखा था इनर्शिया के बारे में। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे हम लोग कोई एक इधर से इंक्लाइंड प्लेन ले लें और एक इधर से इंक्लाइंड प्लेन ले लें, इस तरीके से जब ऐसे कोई दो प्लेन ऐसे इंक्लाइंड ले लिया गया, यहाँ पे भी कोई बाल ले लें और बाल को जब यहाँ छोड़ा गया तो बाल ऊपर से नीचे आएगी, समझ में आता है कि पोटेंशियल हाई से लो की तरफ आ रहा है, लेकिन बाल यहाँ आने के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा वो कुछ ऊंचाई तक ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब जब बाल यहाँ पे मोशन में हो जाता है तो फिर वो रेस्ट में आने का अपोज करता है, बल्कि वो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसी तरह इनर्शिया जो है बॉडी की प्रॉपर्टी में स्टडी किया गया और देखा गया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस टू चेंज इन इट्स पोजीशन। यानी किसी बॉडी की इनर्शिया क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या करता है, वह अपने पोजीशन चेंज का अपोज करता है। मतलब रेस्ट में है तो मोशन में जाने का अपोज करेगा, यदि मोशन में है तो रेस्ट में आने का अपोज करेगा, यदि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज करने का अपोज करेगा। तो व्हाट इज द इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस टू चेंज इन इट्स पोजीशन, ड्यू टू विच इट अपोजेस टू चेंज इन इट्स पोजीशन। जिससे क्या होता है, वह पोजीशन चेंज का अपोज करता है, विरोध करता है। तो ये हो गया इनर्शिया। और ये भी ध्यान दें, किसी बॉडी की जो इनर्शिया होती है उसके मास से ही मेजर्ड की जाती है। जिस बॉडी का मास अधिक होगा उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, अधिक होगी। बात करते हैं एक साइकिल एक ट्रेन है, पूछ दिया गया साइकिल और ट्रेन में किसकी इनर्शिया अधिक होगी, तो बताएं सिंपल से किसका, ट्रेन का। क्यों, क्योंकि उसका मास अधिक है। तो जिस बॉडी का मास अधिक होगा उसकी इनर्शिया भी क्या होती है, अधिक होती है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो that we will read about this, we will read in detail in the next videos. Okay, thank you guys.